वेलकम टू मेस विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम इवैल्यूएट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम इसकी प्रूविंग करेंगे इन अ सिंपल वे। ठीक, अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो जो उसकी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर। ठीक है, यहाँ पे है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज है, ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है, बेस। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमको गिवन क्या है, हमको एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, जहाँ पर बी क्या है, 90 डिग्री है। हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया है प्रूफ करने के लिए, तो वो है हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी डी ऑन ए सी। ठीक है, तो बी डी हमने ड्रॉ किया है ए सी पर, अब परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्राइंगल ए डी बी को और ट्राइंगल ए बी सी को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, हम इनको पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए बी सी के, है कि नहीं है, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी बी के, और ये कितना है, 90 डिग्री, सिंस बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, दोनों ही ट्राइंगल में कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ए कॉमन है, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी। बी ए सी इक्वल है बी ए डी के, बी ए सी इक्वल हो जाएगा बी ए डी के, और ये क्या है, कॉमन एंगल, दोनों ही ट्राइंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो अब क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला, सो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी डी के, और जब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स वुड बी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए बी अपॉन ए डी क्या होगा, अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन बी डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको आपस में इक्वेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस
AC इंटू AD क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD। ठीक है, हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे ट्रायंगल ABC को और BDC को। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC को। तो यहाँ पे इनको भी हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल BDC के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है और BD परपेंडिकुलर है AC पर। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हमारी इक्वल हो गई और दोनों ही में ये एंगल C आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हो जाएगा एंगल BCA इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के। क्यों, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDC के। और ये सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BD इक्वल हो जाएगा BC अपॉन DC, BC अपॉन DC और AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब इनको और इसको आपस में इक्वेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा BC अपॉन DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है, उसको हम बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC कॉमन आ गया AD प्लस DC, और AD प्लस DC क्या है, AC है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AC। क्यों, क्योंकि AD प्लस DC क्या है, AC। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरम यहाँ पर प्रूव होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है अदर 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रूविंग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने BPT के ऊपर और सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर एक डिटेल्ड प्रूविंग वीडियो बना रखी है।
मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेस विद मैथ्स। थैंक यू।